13 जुलाई 2022 दिन गुरुवार गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन एक रोटी और थोड़ा सा शक्कर इसे दे देना, आपके हर बिगड़े काम बनेंगे, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने के बाद आप भी अपने घर में धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपके जीवन में जो परेशानी आप उसे दूर कर सकते हैं, अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इस उपाय से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपकी गरीबी मिटेंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं धन लुटाएंगी। तो ऐसी कौन सी प्रयोग है जिसे करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, हमारे घर की निर्धनता समाप्त होती है और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व इसे बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है, क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और वेद व्यास को 4 वेद और 18 पुराण के रचयिता माना जाता है और इसने गुरु की उपाधि भी प्राप्त की है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको किसे एक रोटी और थोड़ी सी शक्कर देना, जिससे आपके घर की निर्धनता मिटेंगे, गरीबी मिटेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और इसे अगर आपके ग्रह को जो चाल है, उतार चढ़ाव होते हैं, आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, उसमें असफलता हासिल हो रहे हैं, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। आज के जो वीडियो में बताएंगे छोटे से जानकारी आपकी किस्मत संवार देंगे, आपको उन ऊंचाइयों पर ले जा करके छोड़ेंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। क्योंकि मित्रों, ये कली काल है। अगर आपके पास धन है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप कितना भी संस्कारी व्यक्ति क्यों ना, कितना भी गुणी, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना, अगर आपके पास धन नहीं है तो लोग इज्जत नहीं करते। और धन आने का हर मार्ग होते हैं, अलग अलग मार्ग होते हैं, जैसे कि अच्छे कर्म करके धन कमाना, बुरे कर्म करके धन कमाना। कभी कभी लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी सही तरीके से धन इकट्ठा नहीं कर पाते। तो इसलिए हो सके तो टोटके जो होता है, जो सरल प्रयोग होता है, इसे आजमा करके अवश्य देखना चाहिए, इसे 100% लाभ मिलते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कौन सी हमें उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो, हमारे कुंडली में धन योग माँ लक्ष्मी लिखे और हमारे घर भी जल्द अन्न धन से भर जाएं। तो पहला है मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह की आपको प्रथम 4 रोटी तैयार करना है। और ये कोई भी महिला कर सकती है, पुरुष हैं तो वो भी महिला को बोल देना कि जो सुबह की प्रथम जो 4 रोटी हैं इसे किसी को खाने को न दे। और ये आपको लेना है। पहला रोटी आपको गौ माता को खिलाना है। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करती, इसलिए समस्त प्रकार के देवी देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त होंगे। गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है। आपने लक्ष्मी की सेवा की, आपने लक्ष्मी को रोटी खिलाए तो भगवान भी आपको भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि भगवान विष्णु जी स्वयं गौ की सेवा की है, भगवान कृष्ण स्वयं गौ की सेवा की है। जिसने गौ की सेवा कर लिए समस्त तीर्थों की सेवा कर लिए। फिर ऐसे व्यक्ति से कभी भी लक्ष्मी क्रोधित नहीं होता, कुपित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं, धन लुटाती है। दूसरा है कुत्ते। कुत्ते को भैरव बाबा का स्वरूप और पितरों का स्वरूप माना जाता है। कुत्ते को अगर आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक रोटी आप खिला देते हैं तो इसे अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ दूर हो जाते हैं। तीसरा है आपको चींटी। चींटी को आपको रोटी के साथ में थोड़ी सी शक्कर मिला करके खिलाना है। चींटी क्या करता है, अगर आपके घर के चीनी खाने लगे तो समझ जाइए आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता जल्द समाप्त होगी। इसके बाद है अग्नि। जी हाँ मित्रों, यही उपाय आपको करना है। अग्नि में आपको लेना क्या है, एक रोटी थोड़ी सी चीनी यानी कि थोड़ी सी शक्कर, इसे आपको जलते हुए अग्नि में भगवान अग्नि को समर्पित करना है। अग्निदेव भी हमें जो धन की वृद्धि करते हैं, हमारे जीवन में जो धन की कमी उसे भी दूर करने का काम करते हैं। दूसरा उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय करने बाद आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार से है। इस उपाय से आपके पुण्य बढ़ेंगे, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होंगे, बिगड़े काम बनेंगे और आप जहां भी जाइए आपको सफलता हासिल होना शुरू हो जाएंगे। आपको लेना है एक सूखा नारियल और ये सूखा नारियल लेकर के इस पर चीनी भर देना है। सूखा नारियल लेना है और सूखा नारियल को 2 टुकड़े कर लेना है, फिर इस पर चीनी भर देना, ऊपर से आपको रस्सी बांध देना, धागे बांध देना है और इसे पीपल पेड़ के नीचे में गाड़ देना है। जैसे जैसे इसके अंदर में जो चीनी से चींटी खाना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय से अदृश्य शक्ति मदद करते हैं। हमारे जो जीवन में धन का अभाव है, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, उसे पीपल में रहने वाले अदृश्य शक्ति दूर करने का काम करते हैं। और इस उपाय से एक व्यक्ति को तो काफी सारा धन की भी प्राप्ति हुआ है, हमने एक वीडियो में बताए थे। तो आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करना, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगा। और ये उपाय किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा है इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये थे छोटी सी जानकारी दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।